बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। जया एकादशी की व्रत कथा। सर्व सिद्धि प्रदायक माघ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इनके व्रत में भगवान कृष्ण की केशव नाम से पूजा की जाती है। इस व्रत को करने वाले को भूत प्रेत पिशाच आदि उत्कृष्ट योनियों में जाने का भय नहीं रहता है और अनेकों जन्म के पाप नष्ट होकर के इस लोक और परलोक में सभी सुख प्राप्त होते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की सटतेला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपया करके माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, व्रत की विधि और उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, इसलिए विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे पांडुपुत्र, इस एकादशी का नाम जया है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त करता है, पिशाच आदि योनियों से भी मुक्त मिल जाती है। अतः एव सभी को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमको पद्म पुराण की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सभी देवतागण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपने नंदन वन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिन भी थे। मालिन का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। उस समय पुष्पावती माल्यवान को देख करके मोहित हो गई और काम बाणों से चलायमान होने लगी। उसने रूप सौंदर्य हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती की सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उस पर मोहित हो गया। ये दोनों काम के वश में हो गए थे, मतलब काम के वशीभूत हो गए थे। परंतु इंद्र के बुलाने पर नृत्य और गायन के लिए आना ही पड़ा। उन्होंने अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन न लगा और अशुद्ध गायन करने लगे। इनकी भाव भंगिमाओं को देखकर, मतलब हाव भाव को देखकर इंद्र ने उनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझकर इन दोनों को श्राप दे दिया और कहा कि तुम मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस समय उस स्थान पर अत्यधिक सर्दी थी। उनके दांत सर्दी से कटकटाते रहे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदाई यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म ही किया। वे दोनों अत्यंत दुखी मन से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। जब सूर्य नारायण अस्ताचल को हो गए थे, तब रात्रि भर इन दोनों को सर्दी के कारण निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही इस व्रत और रात्रि जागरण के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों ने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति तथा पुष्पों से स्तुति की तथा पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने इनको उनके प्रथम रूप में देखकर अत्यंत चकित होकर के पूछा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, सब हाल बतलाओ। यह सुनकर माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत के प्रभाव से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, अपितु हम लोग के भी वंदनीय हो गए हो तुम।
भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए भी वंदनीय हैं। अतः आपके लिए धन्यवाद है, आप धन्य हैं। अब आप पुष्पावती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो यज्ञ, जप, तप, दान आदि सभी पुण्य कार्य कर लिए हैं। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही हजारों वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। अतः आपके लिए ये चाहिए कि जहाँ बड़े बुजुर्ग और आपके गुरुजन हों या आपसे बड़ा कोई हो तो इस तरह का कार्य आपको नहीं करना चाहिए। ये कार्य निंदनीय है और अपने गुरुजनों का, अपने बड़ों का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, इसलिए उनके सामने इस तरह के निंदनीय कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपसे बड़े और आपके गुरुजन आपके वंदनीय होते हैं। ऐसा काम ही मत करो कि आपके लिए गुस्सा होकर या क्रोधित होकर कोई आपको इस तरह के श्राप दे। इसलिए प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी मैया की जय। तो अब जानेंगे एकादशी व्रत का पारण समय कब रहने वाला है, क्या मुहूर्त है। एकादशी व्रत का पारण समय कब है तो 30 जनवरी शुक्रवार को सुबह 11:09 पर द्वादशी तिथि का समापन होगा। द्वादशी तिथि लगते ही यानी गुरुवार को दोपहर को 1:56 से ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा, जो कि गुरुवार को ही रात को 8 बजे तक मतलब जो है समाप्त होगा। तो क्योंकि गुरुवार के दिन एकादशी का व्रत रखा जा रहा है, इसलिए हरिवासर के दौरान आप जितना अधिक हो सके भगवान का स्मरण, भजन, कीर्तन, कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं, मानसिक चिंतन इस दौरान कर सकते हैं। तो यह बहुत ही शुभ फलदायी होने वाला है। हरिवासर के समय की गई पूजा को भगवान विष्णु बहुत ही जल्दी स्वीकार करते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। 30 जनवरी शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से लेकर के 6:23 तक रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 6:08 पर। इस दिन प्रातः पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:51 से लेकर के 7:10 तक रहेगा। शाम की पूजा 5:56 से लेकर के 5:18 तक आप कर सकते हैं। राहुकाल का समय रहेगा सुबह 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक। और जया एकादशी व्रत का पारायण करने का समय रहेगा, मतलब व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 30 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 7:10 से लेकर के 9:20 तक रहेगा। मतलब एकादशी आप 30 जनवरी को सुबह 7:10 से लेकर के 9:20 के बीच में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो इसी निर्धारित मुहूर्त के अंदर आपको एकादशी का उपवास जो है खोलना होगा। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि के दिन बिल्कुल जो भी मैंने बताया वो नियम करें। और 12वीं तिथि के दिन भी आपको जब आप व्रत खोलेंगे तो सात्विक भोजन करना है आपको। सुबह पहले आप जल्दी से उठ करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, तुलसी माता की पूजा करें। तुलसी दल में पानी, तुलसी जी को आप पानी चढ़ा सकते हैं, मतलब जल चढ़ा सकते हैं, पूजा करें धूप दीप हर चीज़ से। और इसी तरह से आप भगवान श्री हरि विष्णु में लक्ष्मी माता की पूजा करें। इसके बाद आप सीधा सामान निकाल दें, जो दान सामग्री है उसमें कुछ आप पैसे ज़रूर से रख लीजिएगा, जो दान में आपको देना है, दक्षिणा स्वरूप, दक्षिणा में आपको देना है। उसके बाद सात्विक भोजन आप जो है आप या तो पंडितों ब्राह्मणों को खिला सकते हैं, ज़रूरतमंदों को खिला सकते हैं दूसरे दिन, है ना। और फिर आप अपना व्रत भी खोल लें। व्रत पहले खोल लें आप पारण समय के बीच में और संकल्प कर सकते हैं, तो फिर दूसरे दिन आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। और दान भी आप दे सकते हैं जिसमें आप दक्षिणा अवश्य से रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पे प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, प्रिय मित्रजनों, घर में किसी के लिए भी अगर आप ये वीडियो शेयर करते हैं, कोई है आपका जो व्रत करता है या कुछ भी करता है, तो ये इतनी इन्फॉर्मेटिव जानकारी है कि उसके काम आ सकती है। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और अजय एकादशी व्रत की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।